आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच यह पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम 5वां संबोधन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर आज राष्ट्र के नाम संबोधन की जानकारी दी गई है। माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच आगे के फैसलों की जानकारी पीएम मोदी इस संबंध में देंगे। इससे पहले आखिरी बार 14 अप्रैल को मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सभी चिकित्सा विभाग के साथ साथ प्रधानमंत्री इस पर चिंतन कर रहे हैं, तो वहीं इस महामारी से स्वास्थ्य विभाग को हो रही उपकरणों की कमी को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर द्वारा डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को स्क्रीनिंग मशीन और 200 मास्क स्वास्थ्य विभाग को दिए, जिससे कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सके और चिकित्सा विभाग को किसी प्रकार की कमी न रहे। इसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन द्वारा यह उपकरण दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने बताया कि आज हमने हमारे सीएचसी प्रभारी हैं डॉक्टर सिसोदिया विजेंद्र सिसोदिया जी, इनको एक स्कैनर मशीन भेंट की है और जो है कुछ मास्क हैं 200 के करीब वो भेंट किए हैं। हमें लगा कि हमारे क्षेत्र में इन उपकरणों की कमी है और जो कि जिला प्रशासन की तरफ से मुहैया नहीं कराया गया है, तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इनको दिया गया है और ये क्षेत्र में बहुत अच्छे तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक करीबन 2000 मरीजों की स्कैनिंग कर दी है, घर घर जाके देख रहे हैं। तो हमारे भी कुछ दायित्व बनता है कि प्रशासन या जिला प्रशासन या शासन इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हमारा दायित्व है कि हम जिस लायक हैं उसकी मदद की जाए। तो इसको देखते हुए हमने इनको जो स्कैनिंग मशीन आती है टेम्परेचर चेक करने वाली वो दी है, 200 मास्क दिए हैं और भी हमने डॉक्टर साहब से वादा किया है जो भी समस्या होगी आपको वो हमें अवगत कराएं। हमारे स्तर से जो भी होगी हम उसको करने का समाधान करेंगे और हम डॉक्टर सिसोदिया जी को बार बार धन्यवाद देते हैं कि ये क्षेत्र में दिन और रात न देखते हुए बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको बार बार धन्यवाद है और आगे भी इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी बेझक हमने कह दिया बताइए और हम इसके लिए तत्पर तैयार हैं। आज श्री राजकुमार तोमर जी हमारे पार्टी के बलदेव के अध्यक्ष जी द्वारा हमें थर्मामीटर दिया गया है मरीजों के इलाज के संबंध में। जो हमारी आरआरटी टीम बलदेव क्षेत्र में कार्यरत है उनको सुविधा दी गई है और इसी के साथ में हमें लगभग 200 के आसपास हाथ से बने हुए भाभी जी के द्वारा जो मास्क बने हुए हैं घर में उनको मरीजों के हेतु और स्टाफ के हेतु दिया गया है। मैं राजकुमार जी तोमर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे जीवन में आगे बढ़ें और समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में सरकार के द्वारा राशन उपभोक्ताओं को 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खाद्यान्न वितरण करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसमें 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल दिए जा रहे हैं। इसी के साथ पात्र गृहस्थी और श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन मजदूरों को भी निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए महापूर्ति निरीक्षक गौरव महेश्वरी ने बताया कि यह प्रक्रिया सरकार के द्वारा 3 महीने के लिए लागू की गई है। इसके चलते यह मई माह का दूसरा महीना है, जिसमें 1 तारीख से 11 तारीख तक पहला चरण वितरण किया जाता है। इसके बाद 15 तारीख से सभी वर्ग के राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 1 किलो चना दिए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जिसमें 15 तारीख से 26 तारीख तक वितरण होना है। पहला वितरण तो हमारा कंप्लीट हो चुका है आज 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में, जिसमें नियमित खाद्यान्न बांटा जाता है। इसके बाद अभी दूसरा वितरण स्टार्ट होगा जिसमें इस माह से 1 किलो चना प्रति कार्ड की सुविधा दी गई है सरकार द्वारा, जो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध होगा। साथ ही साथ अतिरिक्त चावल प्रति यूनिट 5 किलो चावल निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। 15 तारीख से वितरण होगा, क्या उसमें 5 किलो सभी को दिया जाएगा? सभी प्रत्येक कार्ड पर अंत्योदय कार्ड हो चाहे पात्रगृहस्थी कार्ड हो, उस पर प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क चावल मिलेगा। साथ ही साथ प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो चना मिलेगा जो कि निःशुल्क रहेगा।
सर जिस तरह से लोगों को दिक्कत आई थी, अंगूठा नहीं ले पा रहे थे या मशीन पे काम नहीं कर पा, उसके लिए क्या प्रणाली है? स्टार्टिंग में थोड़ी समस्या रहती है, सर्वर की समस्या जरूर आती है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन बाद में सर्वर जैसे वितरण होता जाता है, सर्वर की समस्या का समाधान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं लग पा रहा है, थंब नहीं लग पा रहा है राशन कार्ड में, ई-पॉस मशीन में, तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई है कि माह की अंतिम तिथि, जो वितरण की अंतिम तिथि रहती है, जैसे इस माह 11 तारीख जो कि आज दिनांक है, उस पर नोडल अधिकारी की उपस्थिति में अपना आईडी प्रूफ जमा कराकर, साथ ही साथ इस बार नई सुविधा लागू की गई है, ओटीपी, मोबाइल नंबर डाले तो ओटीपी जनरेट होगा, जिसमें कार्ड धारक का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डालकर मशीन में अंदर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से भागवत आदि को स्थगित भी कर दिया गया है, लेकिन भागवत प्रवक्ता द्वारा घर बैठे श्रद्धालुओं को ऑनलाइन के जरिए अनुष्ठान आदि कराई जा रही हैं। इसी के चलते वृंदावन स्थित रंगजी मंदिर रथघर के समीप राधाकांत मंदिर में कई अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। इन अनुष्ठानों को ऑनलाइन के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि हजारों भक्त इस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। अनुष्ठान कार्यक्रम को आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के सानिध्य में वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया गया। गोवर्धन थाना क्षेत्र के बरसाना मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 15 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दरअसल मामला गोवर्धन बरसाना मार्ग स्थित गांव नीम गांव का है। 15 वर्षीय किशोरी सोमवार को घर से कुएं पर पानी भरने जा रही थी कि गोवर्धन की ओर से तेज गति में आ रहे ट्रक ने लड़की को टक्कर मार दी, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राया कल्याण फाउंडेशन द्वारा संचालित एम्बुलेंस कोरोना जैसी महामारी में भी मरीजों की सेवा के लिए तैयार है। कल्याण फाउंडेशन से गौरव अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस के माध्यम से तकरीबन 77 मरीजों को अस्पताल भिजवाया गया और अभी भी एम्बुलेंस सेवा अनवरत रूप से जारी है। और उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती एक गरीब परिवार से बुजुर्ग माताजी गत दिनों से भर्ती थी। पैसों के अभाव में उन्हें घर तक ले जाने का कोई भी प्रबंध नहीं हो पा रहा था। उस स्थिति में पीड़ित के पुत्र विजय द्वारा कल्याण फाउंडेशन से संपर्क किया गया, जिसके उपरांत उन्हें निःशुल्क जिला अस्पताल से उनके घर पर सही सलामत पहुंचाया। मेरी समस्या ये थी कि मेरी माँ तो कोई समस्या नहीं हो पा रही है मेरी माँ के लिए, इसलिए मैं अपनी माँ को घर ले आना चाहता था। तो यहाँ फ़ायदा नहीं मिला कोई भी? यहाँ फ़ायदा नहीं मिल पाया मुझे। अच्छा, फिर इसके बाद में मैंने एम्बुलेंस पे फ़ोन किया, एम्बुलेंस कोई नहीं कर पाई, इसलिए मैंने राया फ़ोन किया अंटू भैया के पास, अपने गुरु के पास। तो उन्होंने कोई सा प्राइवेट एम्बुलेंस भेजिए, इस सावधान से मेरी माँ पहुँच पा रही है राया। तो क्या उन्होंने कोई चार्ज वगैरह लिया था राया एम्बुलेंस वगैरह? नहीं, मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। तो क्या कहेंगे ऐसी सुविधा के लिए? तो सुविधा के लिए तो होना भी चाहिए हर किसी के लिए, पर यहाँ कोई नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करें। मैं सजल गोयल कल्याण फाउंडेशन से। आज सुबह अमित अग्रवाल जी पर एक कॉल आई थी कि गांव यहाँ पे शिवपुरी निवासी विजय जी की माता जी उषा जी जो हैं काफ़ी दिनों से सरकारी अस्पताल में एडमिट थी, जिनका वहाँ पर इलाज चल रहा था। गत दिनों से इलाज चलने के बाद आज उन्हें वहाँ से छुट्टी मिल रही थी, तो कोई भी वाहन वहाँ से उन्हें यहाँ पर लाने के लिए मिल नहीं रहा था। तो और बेहद गरीब परिवार होने की वजह से उन पर पैसे की भी कमी थी, जिसके बाद ये जब सूचना हमारे पास आई तो हमने कल्याण फाउंडेशन की एम्बुलेंस द्वारा उन्हें निःशुल्क वहाँ से हॉस्पिटल से घर पर पहुँचाया। इसके उपरांत वहाँ के परिवार बहुत खुश नज़र आया और सौरभ अग्रवाल जी, अमित जी वहाँ पर उपस्थित रहे। राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला में दिनेश कुमार का परिवार सुबह सोकर उठा, तभी दिनेश कुमार की पुत्री गैस पर चाय बना रही थी। चाय बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और आग लगते ही पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना गांव में फैल गई और आसपास के लोग एकत्रित हो गए। सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग पर जब तक काबू पाया गया, आग की चपेट में हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी पीआरवी को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पीआरवी 1935 की मदद से सिलेंडर को घर से बाहर निकाला गया और नजदीक ही पोखर में फेंक दिया गया। ये मामला ये है, बच्चे को चाय फाय बना रहे थे, अचानक ही आग लगी है। उन्होंने चाय बनाने का नंबर भी नहीं लगाया, पता नहीं कैसे। सब रेगुलेटर पाइप वगैरह सब ठीक था और मोहल्ले में हड़कंप मच गई और लोगों ने सिलेंडर निकाला है, कराया। घर में भी आग, कपड़े लगते, खाट पीटी जल गई। आग बुझाने की कोशिश बहुत की, वहाँ से निकाला है लोगों ने, मोहल्ला सभी वासियों ने पोखर में फेंका है। अभी सिलेंडर में आग लग रही है। क्या पुलिस वगैरह सूचना दी है आपने? सूचना दी है, वो भी आ चुके हैं सब। लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वार्तालाप हुई तो लोगों को लगा कि लॉकडाउन को अब और भी बढ़ाया जाएगा।
इसी के चलते जो मजदूर लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे अब अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों पर भटक रहे हैं और पैदल ही मध्य प्रदेश के लिए निकल चुके हैं। सड़क पर भटकते लोगों की आंखों से निकलते आंसू बयां कर रहे हैं कि वे कितने परेशान हैं। खाने के लिए पैसे नहीं हैं, काम बंद है, पैसे खत्म हो चुके हैं और मकान मालिक पैसे मांग रहा है। ऐसे में घर जाना ही मजबूरी है। वहीं मजदूरों का कहना था कि समस्या तो बहुत सी आ रही है सर जी। काम धाम बंद हो गया है, कंपनी काम बंद कर चुका है, खाने पीने की समस्या है, पैसे नहीं है, ट्रेन का किराया 2500 रुपया मांग रही है सरकार। क्या करेंगे, क्या समस्या है। तो आप लोग कब तक पहुँचोगे? जो भी समस्या जितना हो सर पहुँचेंगे। अच्छा, तो खाने पीने का सामान लेके जाते हो, जा रहे हो? अब कुछ हो कुछ नहीं है, उसमें सामान बांधेंगे कहाँ से, क्या करेंगे सर जी। इसमें सामान कुछ नहीं है, मिलेगा कहीं खाने लगे, नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे। देश में जहां कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 3 चल रहा है, तो वहीं मथुरा जनपद राया में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और मथुरा जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र द्वारा व्यापारियों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद भी राया क्रय व्यापारी और जनता पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों को दरकिनार कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है प्रशासन क्या और क्यों कह रहा है, या यूं कहा जाए कि प्रशासनिक अधिकारियों की बातों का इन पर कोई असर नहीं है। व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं, जहां देखो वहीं लोगों की भीड़ नजर आती है। गोंडा ब्लॉक के गांव भैया चावड़ में स्वामी चेतन देव महाराज गार्गी कन्या स्कूल चलाते हैं। रात 1 बजे 5 लोगों ने आश्रम में सो रहे महाराज पर हमला कर दिया। आरोप है कि उन्होंने गला दबाकर मारने का प्रयास किया था। शोर होने पर हमलावर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित साधु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित साधु ने बताया कि सुखबीर सिंह सहित 5 लोगों ने उन पर हमला किया। उन्होंने कमरे में रखे कागजात, वसीयतनामा और 34,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने घायल साधु के बयान को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये रात को 1:10 पर मैं अपने गुरुकुल से पेशाब करने के लिए निकला। सामने मैंने एक व्यक्ति को देखा। मैं डर करके अंदर गुरुकुल में लौटने के लिए आया तो बराबर में 2 व्यक्ति खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे गले में लाठी का फंदा डाल लिया। दाहिनी तरफ 2 महिलाएं थी, उन्होंने मेरे मुख पर कपड़ा डाल दिया। मैं बेहोश होकर गिर गया। 5वां व्यक्ति आता है और मेरी शेख खोल करके उसमें से गुरुकुल की रजिस्ट्री, वसीयतनामा, 34,000 रुपये और 3 ATM कार्ड, 4 फोटो लेकर के फरार हो गए। कहाँ की घटना है ये गार्गी कन्या गुरुकुल चामड़ भैया एक बार। तो आप वहाँ के मैं इस गुरुकुल का संस्थापक और संरक्षक हूँ। इसमें क्या नाम है आपका? मुझे स्वामी चेतन देव शिष्य आचार्य। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, आज फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।